नमस्कार। हाँ। आज हम गुरुत्वाकर्षण की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, ग्रेविटी। हाँ, हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख हैं जो दिखाते हैं कि कैसे हमारी समझ बदली है, मतलब न्यूटन से आइंस्टाइन तक। बिल्कुल, एक गिरते सेब से लेकर स्पेस टाइम तक का सफर। हाँ, वही कैसे एक छोटी सी घटना ने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, जाहिर है, आइजैक न्यूटन से। 17वीं सदी। हाँ, और वो सेब वाली कहानी मशहूर है। हाँ, वो सेब वाली कहानी। अब ये कितनी सच है कहना मुश्किल है, पर आइडिया तो वहीं से जुड़ा है। सही बात है कि भाई गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियम है, हर चीज हर दूसरी चीज को खींच रही है। बिल्कुल, और ये खिंचाव निर्भर करता है चीजों के द्रव्यमान पर, मतलब मास पर। और दूरी पर भी। दूरी बढ़ेगी तो खिंचाव कम होगा। हाँ, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी दोगुनी तो खिंचाव 1/4। परफेक्ट। और ये विचार, जैसा कि लेख बता करते हैं, करीब 2 सदियों तक मतलब भौतिकी की रीढ़ बना रहा। हाँ बिल्कुल, ग्रहों की चाल समझाई, समुद्र में ज्वार क्यों आते हैं ये बताया, यहाँ तक कि नए ग्रहों की खोज में भी मदद की। हाँ, और न्यूटन के हिसाब से देखिए समय और स्थान एकदम फिक्स थे, जैसे कोई स्टेज हो, एक अटल मंच जिस पर सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और गुरुत्वाकर्षण वो एक तरह की अनदेखी शक्ति थी जो तुरंत असर करती थी, है ना, कोई टाइम लैग नहीं। हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्शन एट अ डिस्टेंस, तुरंत असर। लेकिन फिर 19वीं सदी के आखिर में कुछ पेंच फंसने लगे। हाँ, कुछ मुश्किलें आई। न्यूटन के नियम सब कुछ नहीं समझा पा रहे थे। सबसे बड़ा सिरदर्द तो शायद बुध ग्रह था। हाँ, मर्क्यूरी, उसकी कक्षा मतलब ऑर्बिट थोड़ी सी अजीब थी। वो थोड़ी लड़खड़ाती थी, जिसे पेरिहिलियन प्रिसेशन कहते हैं। हाँ, और न्यूटन के नियम उस पूरी लड़खड़ाहट का सही हिसाब नहीं दे पा रहे थे, थोड़ी सी कमी रह जाती थी। और एक और बड़ी चुनौती थी, प्रकाश की गति। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट। पता चला कि ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल, चाहे आप खड़े होके मापे या तेजी से चलते हुए। ये न्यूटन के रिलेटिव मोशन के आइडिया से बिल्कुल अलग था। हाँ, क्योंकि न्यूटन के हिसाब से तो गतियां जुड़नी या घटनी चाहिए थी। यहीं पर कहानी में असल मोड़ आता है। और वो मोड़ लेकर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन जी। पहले 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी, विशेष सापेक्षता। हाँ, स्पेशल रिलेटिविटी। इसने कहा कि समय और स्थान, वो फिक्स स्टेज वाली बात, वो सही नहीं है। अच्छा, तो वो अटल नहीं है, नहीं, वो रिलेटिव है, वो आपकी गति पर निर्भर करते हैं। मतलब तेज चलो तो समय धीमा हो जाएगा। हाँ, टाइम डायलेशन। और लंबाई भी सिकुड़ सकती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा बदलाव था सोच में। कमाल है। लेकिन इससे गुरुत्वाकर्षण की पहेली हल नहीं हुई। नहीं, उसके लिए आइंस्टाइन को और सोचना पड़ा। 10 साल और लगे। 1915 जी। जनरल रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता। हाँ, जनरल रिलेटिविटी। और ये न्यूटन से बिल्कुल अलग थी गुरुत्वाकर्षण को लेकर। कैसे? मतलब खिंचाव नहीं था। आइंस्टाइन ने कहा गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स, कोई खिंचाव है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये स्पेस और टाइम के ताने बाने, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा, उसके मुड़ने का नतीजा है। स्पेस टाइम मतलब जगह और समय जुड़े हुए हैं। हाँ, एक 4 आयामी चादर की तरह सोचिए। और भारी चीजें जैसे सूरज या पृथ्वी इस चादर को अपने वजन से मोड़ देती हैं। अच्छा, जैसे किसी चादर पर भारी गेंद रख दें तो वो दब जाती है। बिल्कुल वैसा ही। और दूसरी चीजें जैसे ग्रह, वो उस मुड़े हुए रास्ते पर चलती हैं। वो खिंच नहीं रही, वो बस स्पेस टाइम के कर्व को फॉलो कर रही हैं। तो गुरुत्वाकर्षण असल में स्पेस टाइम का आकार है, उसकी ज्यामिति। एग्जैक्टली, गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम की ज्यामिति है। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। और क्या इसने बुध ग्रह वाली पहेली सुलझा दी? हाँ बिल्कुल, आइंस्टाइन के समीकरणों ने बुध की कक्षा के उस लड़खड़ाहट का एकदम सटीक हिसाब दिया। वाह। और एक और बात थी शायद, प्रकाश के मुड़ने वाली। हाँ, ये एक और बड़ी भविष्यवाणी थी कि अगर स्पेस टाइम मुड़ता है तो उससे गुजरने वाला प्रकाश भी मुड़ेगा। और इसे टेस्ट भी किया गया 1919 के सूर्य ग्रहण में। हाँ, आर्थर एरिंगटन ने। उन्होंने सूर्य ग्रहण के समय सूरज के पास दिखने वाले तारों की पोजीशन नोट की और पाया कि तारे अपनी जगह से थोड़े हटे हुए दिखे, क्योंकि उनकी रोशनी सूरज के पास से गुजरते हुए मुड़ गई थी, ठीक उतना ही जितना आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किया था। ये तो बहुत बड़ा सबूत था। हाँ, इसने आइंस्टाइन को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया, क्योंकि न्यूटन के सिद्धांत में प्रकाश के मुड़ने की कोई वजह नहीं थी। तो आइंस्टाइन का सिद्धांत ज्यादा फंडामेंटल निकला,
खासकर जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो या पैमाने बहुत बड़े हों। बिल्कुल, और आज भी इसका असर हम देखते हैं रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में भी। जैसे कि जीपीएस, हाँ, जीपीएस सैटेलाइट्स, वो पृथ्वी से दूर हैं और तेज चल रहे हैं। तो उन पर समय अलग गति से बीतता है। हाँ, दोनों वजहों से, उनकी गति स्पेशल रिलेटिविटी और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूरी जनरल रिलेटिविटी। घड़ियां थोड़ी तेज चलती हैं उनकी। और अगर इसका हिसाब ना रखें तो जीपीएस लोकेशन रोज कई किलोमीटर गलत बताएगा, कुछ ही घंटों में बेकार हो जाएगा सिस्टम। बाप रे, तो हमारी रोजमर्रा की तकनीक भी आइंस्टीन पर निर्भर है। काफी हद तक, हाँ, खासकर ऐसी सटीक एप्लीकेशंस में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि न्यूटन के नियम अब बेकार हो गए। मतलब पुल वगैरह बनाने में तो शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में या सामान्य इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए न्यूटन के नियम आज भी कमाल के सटीक हैं। और इस्तेमाल करने में आसान भी है। बहुत आसान। आइंस्टीन के समीकरण बहुत जटिल हैं, तो जब तक जरूरत ना हो, जैसे बहुत तेज गति या बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की बात ना हो, न्यूटन के नियम एकदम बढ़िया काम करते हैं। तो एक तरह से न्यूटन ने नींव रखी। हाँ, और आइंस्टीन ने उस पर एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा बड़ी इमारत खड़ी की, जो चरम हालातों को भी संभाल सकती है। ये विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही कहानी के अगले अध्याय हैं। बिल्कुल सही कहा, हमारी समझ का विकास है ये। तो हमने देखा कि कैसे एक गिरते सेब की साधारण सी लगने वाली बात से शुरू होकर हम स्पेस टाइम के मुड़ने और ब्लैक होल जैसी चीजों तक पहुंच गए। हाँ, विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ लगातार विकसित हुई है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना, कैसा सवाल? कि अगर पदार्थ और ऊर्जा स्पेस टाइम को इस तरह से मोड़ सकते हैं, तो क्या स्पेस टाइम के खुद के और भी अनदेखे गुण हो सकते हैं? अच्छा, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हम अभी जानते ही नहीं। हाँ, खासकर उन जगहों पर जहां स्थितियां बहुत चरम पर होती हैं, जैसे ब्लैक होल के अंदर, या शायद बिग बैंग के एकदम शुरुआती क्षणों में, जहां शायद हमारी आज की फिजिक्स भी पूरी तरह लागू ना होती हो। बिल्कुल। तो ये सवाल हैं जो भविष्य की खोजों के लिए नए दरवाजे खोलते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।